संडे की बात है। मैं और मेरा डॉग बड़ी स्कूटी पे जा रहे थे एक्टिवा पे। शाम का टाइम था। हम एक पार्क के पास जाते हैं, वहाँ पे रोक देते हैं स्कूटी, जैसे कि हम लगभग हर संडे करते हैं। फिर वहाँ पे वो उतरता है और वो पार्क के अंदर अलाउड नहीं है डॉग्स, वो पास के आसपास घूमता है। तो हम घूम रहे थे, एकदम से मैंने देखा एक ग्रैंडफादर और उनका ग्रैंड चाइल्ड वो खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे। एकदम से वो उसके ग्रैंडफादर जो थे वो गिर गए और एकदम से उनके मतलब पीठ में कुछ हल्का सा कुछ आया। मैं एकदम से थोड़ा सा दूर से जाके देखा तो मेरे को ध्यान आया, अरे ये अंकल तो पहले मैं एक जिम जाता था वहाँ आते थे। तो मैं फटाफट से पार्क के अंदर गया, ऑब्वियसली बड़ी भी अंदर आ गया मेरा डॉग। और मैं एकदम से अंकल से पूछने लगा, अरे अंकल जी आपके चोट तो नहीं लगी, ये और वो। तो वो को मैंने थोड़ा बिठाया वहाँ पे, मतलब थोड़ी ऐसी मालिश वगैरह हल्के से थोड़ी खींच विचार करा। फिर हम अंकल और मैं बैठ के थोड़ा सा ऐसी बात करने लगे अपना। और ये देखा कि मैंने बडी मतलब मेरा डॉग और उनका ग्रैंड चाइल्ड आपस में बॉल से खेलने लगे। तो अंकल और मैं बात कर रहे थे, तो मैं पूछने लगा था, अंकल आपके तो मतलब कैसे लग गए, आप अभी भी जिम जा रहे हैं आजकल, ये और वो। तो अंकल कहने लगे, हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं जिम ही क्यों जाता था। तो मेरे को ध्यान आया कि अंकल जब पहले जिम आते थे तो अंकल थोड़े उस टाइप के बंदे में से थे जो कि थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा पुश करते थे उस अपने आप को, मतलब उसमें जैसे नॉर्मल बंदों की नहीं आए हाँ ठीक है कर लिया, वैसे नहीं थे। तो अंकल से मैं वहाँ पे बात करने लगा तो मेरे को ध्यान आया था वो। तो अंकल कहने लगे कि बेटा तुम्हें पता है कि मैं जिम क्यों आता था, अब भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं अंकल मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहने लगे कि मैं सिर्फ इसलिए जिम आता था कि मैं था कि स्ट्रांग रह सकूं और अपने मतलब ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेल सकूं यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ और बच्चे नहीं खेलते। तो थोड़ा सा मेरा ध्यान उनके ग्रैंड चाइल्ड पे गया, तो वो हल्का सा मुझे दूसरे बच्चों से कुछ अलग लगा। तो मेरे को लगा कि हाँ अंकल की बात में थोड़ा कुछ इमोशनल पॉइंट भी है कि वो उसके साथ खेलने की वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह जो भी करते थे। तो मैंने कहा पूछा अंकल आपकी ट्रेनिंग किस टाइप की है। तो उनका लगा कि बेटा मेरी ज़्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे कि ब्रो स्प्लिट में डिवाइड कर देते हैं, चेस्ट ट्राइसेप्स बैक बाइसेप्स और ऐसे करके। और फिर कहते हैं कि प्रोटीन क्रिएटिन वगैरह ये सब तुम्हें साथ में लेना पड़ेगा ताकि इस वो को एंड्योर कर सकें। तो मैं थोड़ा सा अंकल से थोड़ा सिंपैथाइज हुआ कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें मतलब अंकल जैसी एज के बंदों को भी नहीं छोड़ा, एकदम से मतलब उनको बहुत सारी वॉल्यूम ट्रेनिंग पे डाल दिया और उसको एडजस्ट करने के लिए उनमें फिर प्रोटीन वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा अंकल थोड़ी सी आप अगर आप करो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी पड़े। मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। आप किसी एथलीट को देखो, दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है जनरल ट्रेनिंग जो वो नॉर्मली करते हैं जैसे हम लोग भी करते हैं, एक होती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट जो वाला वॉरियर वगैरह होते हैं जो फाइटिंग वगैरह करते हैं जैसे ब्रूस ली वगैरह, तो वो ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग करी वो अपनी ओवरऑल बॉडी फिजिक के लिए। लेकिन वो पंचेस उसमें मारते हैं, दीवार वगैरह में मारते हैं ताकि उनके नकल स्ट्रांग हो सके। वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग उन्होंने की ताकि उनके हैंड और नकल सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है आप उसका, वो स्ट्रांग हो सके। और एग्जांपल दिया मैंने जैसे कि फुटबॉलर का होता है। फुटबॉलर का क्या होता है, उसने जैसे कि जनरल ट्रेनिंग की अपने कार्डियोवैस्कुलर वो, और स्पेसिफिकली लेग्स का उनका बहुत काम होता है, तो लेग्स पे स्पेसिफिक उन्होंने काम किया ताकि उनके लेग स्ट्रांग हो सके और वो फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म कर सके, मतलब थके ना, ऐसे मोच वोच इस टाइप के बर्म उन्हें लेग्स में ना आए। सेम ऐसी बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल में जैसे क्या होता है कि मतलब जनरल ट्रेनिंग की, अब उनको भागते रहना पड़ता है कोर्ट वोर्ट में, तो वो उनका हो सकता है कि वो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग थोड़ी सी और ज़्यादा करें, तो थोड़ा सा अलग होता है। अब अंकल थोड़ा आप भी ऐसा कर सकते हो। अब आप एक ग्रैंडपा हो तो एक ग्रैंडपा को एक स्पोर्ट्स की तरह ले सकते हो आप कि आई एम अ ग्रैंडपा मेरा स्पोर्ट है, मैं अपने नॉर्मल ट्रेनिंग करूंगा, बाकी में थोड़ी की मेरे कमर वगैरह में झटके ना आया, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह और इस टाइप की एक्सरसाइजेज थोड़ी आप अपने उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे योगा वगैरह वो सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि सिर्फ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि आप करते रहो, प्रोटीन लेते रहो, वो सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप और चीज़ें भी ऐड करो आपके उसमें ताकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो अंकल को मेरी थोड़ी बात समझ में आई कि हाँ कुछ तो बात है साइंस में। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो यही मेरे को समझाते हैं। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं है, आप उनसे बात करो, वो आपको और बताएंगे। आपको नहीं मिलता कोई तो एक ढंग का ट्रेनर आप ऑनलाइन वगैरह भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं उसमें। लेकिन मतलब सिर्फ आप ऐसे सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेस पे आप चाहते हो कि अपने आप बच्चे के साथ खेलते रहो और सब आपके साथ ठीक रहे, तो वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डाउट है। तो अंकल थोड़ा सा ये सब समझ गए। फिर एकदम से मैंने देखा कि वो बड़ी के पास एक दूसरी बाहर की फीमेल डॉग आ गई है। तो मैं फटाफट वहाँ से भाग के गया, एकदम उसको पकड़ा वहाँ पे। तो इतनी देर में अंकल कहने लगे अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, तुमसे फिर बाद में कोई बात करूँगा। हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रविदा। बोलना रह गया था, तो अब कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि मैं पहले थोड़ा सा रह गया वो पार्ट, वो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ स्टोरी से। कि जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जो करते हो उसको, फिजिकल ट्रेनिंग या कुछ भी, उसको आप अपना स्पोर्ट्स बना लो। जैसे कि आप एक नए फादर बने हो तो आपका ज़्यादा काम क्या होगा कि आपको बेबी को अपने हाथ में कैरी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपकी थोड़ी आर्म स्ट्रांग होनी चाहिए। आप नहीं चाहोगे कि आप बेबी सो रहा है, आप थोड़ा थक जाओ और आपको रखना पड़े, वो सब चीज़ें नहीं कहोगे। तो ये एक मतलब एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे माइंड में आए थे और आपके माइंड में और भी आ सकते हैं। तो मे बी आप आर्म्स की ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा
कर सकते हो, उधर की आपकी आर्म फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रहे वहाँ पे। अब एक मदर हो आप, तो आपको किचन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आप योगा के कुछ स्टैंडिंग पोजेस जहाँ पे खड़ा ज़्यादा रहना पड़ता है ताकि आपकी लेग स्ट्रॉन्ग रहें और आपके दिन भर मतलब खड़े जो रहते हो उस वजह से थकान ना हो। ये आपका एक मदर एक स्पोर्ट हो गया। तीसरा आप जैसे कर सकते हैं, जैसे आप किसी चाइल्ड केयर में काम करते हो तो वहाँ पे मतलब बच्चे वगैरह आते हैं, और बच्चे तो थोड़ा सा मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आपका दिमाग खा जाए और आपको गुस्सा आ जाए, आप डांट वाट दो उन्हें, तो आप मे बी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो कि मतलब आप उन वहाँ पे थोड़ा आपका माइंड मतलब काम रहे उनकी, उससे भी इस टाइप की चीज़ें। अब जैसे कि आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो आपका मतलब थोड़ी मतलब पेट की गर्भाशय की मसल्स फ्लेक्सिबल रहे, उसके लिए चक्की वगैरह चलाते हैं, उस टाइप की एक्सरसाइज आप करोगे। तो एक्सरसाइज बहुत तरह की होती हैं, आप अपने जो भी करते हो वो आप अपने स्पोर्ट्स बना लो उसको और उससे रिलेटेड करो। अब एक बंदा कई सारे काम भी कर सकता है, जैसे आप मान लीजिए मतलब तरह तरह की हैट पहनते हैं बंदा, एक फादर भी हो सकता है, वो किसी का सन भी हो सकता है, वो उसके पास डॉग भी हो सकता है, उसके पास बेबी भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ें करनी है। तो इस हिसाब से भी आप अपनी ट्रेनिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए डॉग ट्रेनर है, कोई डॉग पेरेंट है सॉरी, तो अब एकदम से जैसे कि मेरा डॉग मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा खुला भी घूमे, तो एकदम से वो कभी कभी भाग भी जाता है, तो मेरे को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो मैं सोचो अगर भाग ही नहीं पाऊँ तो वो इधर उधर खो जाए मेरे से, तो मेरे को ये होना चाहिए कि मेरी थोड़ी कार्डियोवास्कुलर अच्छी थोड़ी रनिंग हो ताकि मैं उसे पकड़ पाऊँ। तो मैं भी उस टाइप की ट्रेनिंग में अपने उसमें ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा अलग अलग भी रहता है तो आपका मजा बना रहता है, सेम सी ट्रेनिंग से बंदा बोर नहीं होता। अब बहुत सारी, अब ये मैंने कहा इससे बहुत सारी हैक्स हो गए, जैसे डॉग हो गया, अब जैसे कि कोई मतलब घर में मेरे कोई बेबी है मान लीजिए तो उससे हो गया, तो बहुत सारी हैक्स हम लोग पहनते हैं, तो उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग एडजस्ट कर लें तो अब अच्छा आएगा। तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था कि अगर आप अपने जो हम काम करते हैं उसको ही अगर स्पोर्ट्स बना लें तो कितना अच्छा रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स के साथ छोड़ना चाहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस नहीं कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।